जैन बच्चों, मेरा नाम शिवराज सिंह गंगवार है। मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। अभी हम 10th क्लास का मैथमेटिक्स से पढ़ रहे हैं और समांतर श्रेणी कल हमने शुरू किया था नया चैप्टर। उसकी एक क्लास हो गई है। जिन्होंने कल क्लास नहीं देखी वो जाके कल क्लास देख लें, और जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं देखा वो आज हमसे अगर जुड़ रहे हैं तो हम हमारी शुरू से सारी क्लासेस देखते हैं, उन्हें बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, हम अगली क्लास अपने क्लास की तरफ बढ़ रहे हैं। समांतर श्रेणी पढ़ा रहे थे हमने। इसका समांतर श्रेणी कहते कैसे हैं ये बता दिया था। इसका सर्वांतर डी होता है वो बता दिया था हमने। अब हम इसका व्यापक पद निकालना सीखेंगे। इसकी एक्सरसाइज बन के आप सवाल अधिकतर सवाल कर सकते हैं। एक बार और बता दे रहे हैं, अगर समांतर श्रेणी एक समांतर कोई समांतर श्रेणी है उसमें प्रथम पद को छोड़कर बाकी जो पदों का जो अंतर है वो सदैव नियत होगा, और वो नियत अंतर डी होगा। इसको डी को सार्वंतर कहते हैं। समांतर श्रेणी में डी को सार्वंतर कहते हैं। अब इसका हम व्यापक पद लिख रहे हैं। समांतर श्रेणी का व्यापक पद, समांतर श्रेणी का व्यापक पद या एनवा पद एनवा पद कौन सा है? टीएन। ठीक है, समांतर श्रेणी का व्यापक पद या एनवा पद कैसे याद करते हैं हम इसे? इसमें लिख लो, यदि किसी, देखो कि समांतर श्रेणी को हम एपी से हम लिखेंगे, आगे जो भी लिखेंगे वो एपी से लिखेंगे ताकि इतना लंबा ना लिखना पड़ेगा। ठीक है, किसी समांतर श्रेणी यानी कि एपी का प्रथम पद जो है क्या है? ए, तथा सार्वांतर क्या है? वो डी है। सार्वांतर है वो डी है। सार्वांतर डी है। ठीक है, तो उसका एनवा पद कैसे याद करते हैं? उसका एनवा पद कैसे याद करेंगे? टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये क्या है? एनवा पद। ठीक है, इसमें ये प्रथम पद है, ये सर्वांतर है। किसी भी समांतर श्रेणी में कहेंगे हम एनवा पद ज्ञात करो, एनवा मतलब कोई सा 20वां पद, 40वां पद, तो वो तो उसमें ये लगाएंगे हमें प्रथम पद ज्ञात होना चाहिए। 20वां पद है ना, तो वो एनवा पद है। 20वां मतलब एन का मान है वो, जैसे हम कहना समांतर श्रेणी 20वां पद ज्ञात कीजिए तो वो एन का मान है। एन का मान 20 हो जाएगा, ए का मान क्या रखा होगा, और डी तो हम निकाल लेंगे। डी क्या होता है? सर्वांतर होता है वो एक पद से पहले वाले पद का अंतर, मतलब दूसरे पद से पहले वाले पद का अंतर। ठीक है, ये डी होता है। ऐसे हम निकालना सीख जाएंगे। अब हमने आपको ये बता दिया है, इसके हम सवाल करेंगे। ठीक है, इतना नोट कर लेना। ये आया कैसे? एक बार देख लो जरा। देखो प्रथम पद इसका किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है? ए है। दूसरा पद क्या है? ए प्लस डी। प्रथम पद में उसका सार्वांतर जोड़ने के बाद ही अगला पद प्राप्त होगा। अब हम अगला पद कैसे याद करेंगे? ए प्लस 2डी कैसे आया? इस वाले में ए प्लस डी में एक डी और जोड़ देंगे, 2डी आ गया। अगला पद कैसे आएगा? ए प्लस 3डी कैसे आया? इस वाले में एक डी जोड़ देंगे, वो 3डी आ गया। ऐसे ही आता चला जाएगा। ठीक है, अंतिम पद क्या होगा? ए प्लस एन डी, एन पद। अब देखिए, T1 यानी कि n का मान 1 अगर हम रखते हैं तो क्या आएगा? तो उसका मान क्या है? 1 है। t का मान 1 रखो, पद पूरा 0 हो जाएगा। उसका मान क्या है? a। T2 का मान कितना है? a प्लस डी। T3 कितना है? a प्लस 2d।
ऐसे ही क्या होता चला जाएगा, ऐसे नीचे हम यहाँ पे निकाल दिखा दे रहे हैं, पता नहीं बोर्ड में दिखता ना हो इसलिए। ए प्लस एक मतलब टी का मान एन रख के देख रहे हैं, यहाँ पर देखो 1 रखा तो इसका मान 0 इंटू डी आया, 2 रखा इसका मान ए प्लस 1 डी आया, यानी कि इससे यहाँ पर इसका गुणांक 1 कम। 2 रखा तो ए प्लस 2 डी, इसका गुणांक जो है इससे 1 कम है, इसलिए एन रखा ना, तो ए प्लस जो डी है उसका गुणांक 1 कम होगा, इससे 1 कम, एन माइनस 1, इससे ही आया। ठीक है, अब हम सवाल इसके देखेंगे, इसे मिटा दे रहे हैं। देखो एग्जाम्पल है, ज्ञात कीजिए कि श्रेणी श्रेणी को इंग्लिश में सीरीज कहते हैं, बाकी कुछ है नहीं, अंग्रेजी हिंदी मीडियम गणित में तो सब कुछ एक जैसा ही होता है। इसका कौन सा पद कौन सा पद 181 है। अब देखिए सवाल दे रखा है, एक सीरीज दे रखी है 5 + 13 + 21, इसका कौन सा पद 81 होगा। सबसे पहले हम सीरीज को पहचानेंगे, इसमें कुछ लिखा नहीं है कि एपी में है या जीपी में है, कुछ नहीं। देखो हमारे सिलेबस में केवल एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। लेकिन जब 12th में जाएंगे, 11th में जाएंगे, तो वहां पर समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी, 3 श्रेणी होंगी। उनको हम सार्वंतर से पहचानते हैं कि इस श्रेणी समांतर श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी है, हरात्मक श्रेणी है। तो इसको पहले पहचान लेंगे कौन सी श्रेणी है। 5 + 13 + 21। अब देखिए प्रथम पद तो इसमें 5 है, डी ज्ञात करना है। डी कैसे ज्ञात करेंगे, देखो अब इससे 13 - 5 कितना आ गया, 8। अब तुम्हें पता नहीं, एक मान डी का मान एक मान और निकाल लो, 21 - 13 घटाओ कितना आ जाएगा, ये भी 8 आ जाएगा। इसका मतलब इसका सार्वंतर डी है और ये समांतर श्रेणी है। ठीक है, अब समांतर श्रेणी है तो इसका हमें एनवा पद ज्ञात करना है। एनवा पद नहीं, कौन सा पद, ये ज्ञात करना है कि कौन सा पद एन का मान ज्ञात करना है हमें। टी एन जो है कौन सा पद है, मतलब ये जो है टी एन व पद 181 है। टी एन व पद जो हमें दे रखा है 181 है, हमें एन का मान ज्ञात करना है। कौन सा पद 181 होगा, तो कौन सा जो है वो एन का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो एन का मान ज्ञात करना, हमारा सूत्र हमारे पास क्या था, हमारे पास एक ए है, डी है और टी एन है। हमारे पास सूत्र क्या था, एन पद का मान क्या था, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमारे पास टी एन का मान दे रखा है 181, ए का मान दे रखा 5, डी का मान दे रखा 8, तो एन का मान आ जाएगा, रख लो इस पे 181। ए का मान कितना है 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 8। ठीक है, अब 181 5 8 के अंदर गुणा कर दो, 8n - 8 181
8 में से 5 के माइनस का 3 8 है। अब देखिए 181, 3 उधर नेगेटिव में, इधर आ जाएंगे पॉजिटिव में 3, कितना है 8n, ठीक है। 8n बराबर 184, n बराबर 184/8, काट दो, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, n का मान कितना आ गया 23। ये आंसर है। कौन सा पद, यानी कि 23वां पद जो है वो 181 हो गया, ठीक है। ये आंसर है। इसे मिटा दे रहे हैं, ठीक है, नोट कर लेना। यहाँ पे केवल तो समझो, जो तुम्हें कुछ लिखना है ना वो घर पे जाके मोबाइल से वीडियो में वो करके लिख लेना, ठीक है। लेकिन नोट्स हर चीज की बनाना, नोट्स बनाओगे तुम्हें बहुत मजा आएगा अपने गणित को पढ़ने में, क्योंकि हमेशा काम में आने वाली चीजें हैं ये। एग्जाम्पल लिखो, इसमें एक एपी सीरीज दे रखी है, क्या है 2,7,12 का 10वां पद ज्ञात करो। बहुत सरल है, ज्ञात कर लोगे इसका 10वां पद। देखो कैसे याद करेंगे, एक में सीरीज दे रखी है, उसका एपी में है, वो ऑलरेडी लिखा है कि एपी में, तो हमें चेक करने की जरूरत है नहीं कि समांतर है कौन सी है। तो हम प्रथम पद इसका कितना है 2, सार्वंतर कितना है 7 माइनस 2 बराबर 5, डी इतना आ गया। अब देखो 10वां पद क्या करना है, इनकी मतलब 10वां पद ज्ञात करना है, इसका मतलब है एन बराबर 10, एन का मान 10 है और सूत्र है टी 10, इसका मान ज्ञात करना है हमें। या ऐसे टी एन बराबर व्यापक पद लिख लो इसका ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान कितना है 10 है, ए का मान कितना है 2 है, प्लस एन का मान कितना है 10 है माइनस 1, और डी का मान कितना है 5 बराबर 2, प्लस 10 माइनस 1 कितने बचे 9 इंटू 5, 2 9 पंजे 45, 2 47। जो 10वां पद सीरीज का है वह 47 होगा, ठीक है। 10वां पद सीरीज का वो होगा वो 42 होगा, 47। नोट कर लेना, मिटा दे रहे हैं। तो हमने अभी आपको कॉन्सेप्ट पहले लिखाया था, उसका सवाल करा रहे हैं, और कॉन्सेप्ट लिखाने के बाद सवाल आप पे हल हो रहे हैं। यही सवाल करने का तरीका होता है, फॉर्मूलों को ऐसे ही लगाया जाता है, सूत्र आपको याद होना चाहिए और लगाना आना चाहिए, ठीक है। अब अगला एग्जाम्पल, कोई सीरीज है वो एपी में दे रखी है 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है, कौन सा पद -81 है, ठीक है। साथ ही क्या क्या इस एपी
एपी का कोई पद शून्य है, का कोई पद शून्य है, सकारण उत्तर दीजिए। उत्तर दीजिए। ये नोट कर लो, इसमें हल करके देखो तो डालना है इसमें। इसको या हम थोड़ा सा रोक दे रहे हैं ताकि वीडियो की समय कम हो जाए। अब देखिए ये सीरीज है, इसका कौन सा पद टी एन बराबर -81 है। हमें एन का मान ज्ञात करना है कि कौन सा पद है। ठीक है, 81 है पहला हिस्सा, तो इस सवाल का ये है। वो टी एन का मान दे रखा है, ये वाला जो पद है टी एन पद -181 दे रखा है। हमारे पास सीरीज है क्या, 21, 18, 15। अब देखो इसमें ए का मान क्या है 21, डी का मान कितना है 18 -21, डी का मान कितना आ गया -3। ठीक है, हमें टी एन दे रखा है, टी एन बराबर क्या है -81। टी एन का मान कितना होता है ए प्लस एन -1 इंटू डी बराबर -181। ए का मान कितना है 21, एन का मान निकालना है -n-1, डी का मान कितना है -3 बराबर -81। अब देखो 21 -3 के अंदर गुणा कर दो, -3n +3 -81। अब देखिए -3n 21 3 24 -21 -81, 24 उधर पहुंच जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। ठीक, माइनस का 3n, माइनस के दोनों जो हो जाएंगे, 4 और 1 5, 8 और 2 10, माइनस से माइनस खत्म, n बराबर 105/3, 3 3 9, 1 बचा 15, 3 पंजे 15। n का मान कितना आ गया, यानी कि जो 35वां पद होगा वो -181 होगा। ठीक है, n का मान ज्ञात करना था। अभी देखिए पहला हिस्सा तो खत्म हो गया हमारा। अब दूसरा हिस्सा है, साथ ही निकालना है क्या एपी का कोई पद शून्य होगा। अब देखो 21, 18, 15 ऐसी घटते क्रम में है, इसमें से तीनों को घटा दो, इसका जो अगला पद जो होगा वो क्या होगा 12 होगा। ऐसे ही घटते क्रम में, इसका मतलब कोई ना कोई तो पद 0 आएगा। अब वो कौन सा पद 0 आएगा वो निकालना हमें। ये मिटा दे रहे, नोट कर लेना। ठीक है, अगर अभी यहाँ नोट ना कर पाओ वीडियो में जाके नोट कर लेना मोबाइल में से है। ठीक है, देखो कौन सा पद शून्य होगा, टी एन बराबर 0, कोई मानो टी एन बराबर 0 है। ठीक है, मान रहे हैं कि टी एन बराबर 0 है, तो टी एन का मान क्या होगा ए प्लस n-1 इंटू डी बराबर 0। ए बराबर कितना है 21 प्लस n का मान निकालना है -1, डी का मान कितना है गुणा में, ये गुणा में है, कहीं कोई समझे कि माइनस के कितना हो गया, गुणा में -3 है। उस वाले में गुणा में -3 था। देखो 21 -3 के अंदर गुणा कर देंगे, -3n प्लस 3 बराबर 0। अब देखिए 21 और 3 24 -3n बराबर 0, 3n उधर पहुंच जाएंगे,
3n बराबर 24, n बराबर 24/3, 3 × 24, n का मान कितना आ गया 8। यानी कि इस सीरीज में जो 8वां पद होगा वो 0 होगा। ठीक है, सीरीज का 8वां पद 0 होगा, 8वां पद 0 होगा। ऐसे लिख भी देंगे कि लिखना चाहे तो, ठीक है, लिख दिया अगर उसमें समझ आएगा। जैसे इसमें 35वां पद कितना होगा -81। ठीक है, ऐसे नोट कर लेना, मिटा दे रहे हैं। अगला सवाल देखो, एग्जाम्पल है, वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 है और सातवां पद 9 है। ठीक है, अच्छा, तो कोचिंग पढ़ते हो, कोचिंग में पढ़ाने का तरीका ये होगा, ऐसा कोचिंग पढ़ाने का तरीका है किसी का? एग्जाम पे एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं, ऐसे पूरा कॉन्सेप्ट कैसे पढ़ाते हैं, एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं ना, वो गलत तरीका है, वो रटवाने का तरीका है। हमारा जो तरीका है ये हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, उसके एग्जाम्पल कर रहे हैं, एक्सरसाइज तुम खुद कर लोगे। ये तुम्हें अगर समझ में आ गया तो एक्सरसाइज तुम खुद नहीं कर लोगे, नहीं कर लोगे, तो ये ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि इससे सवाल तुम्हें रटवा नहीं रहे, समझा रहे हैं। बोर्ड में कोई तुम्हारा जो सवाल है वो नहीं आएगा जो किताब में दे रखा है, कहीं से भी आ सकता है। तो वही बच्चा बोर्ड में सफल होगा तो इस तरीके से पढ़ेगा। अगर एक्सरसाइज से खाली रटेगा तो वो सफल नहीं होगा बोर्ड में। तो सवाल के तरीकों को सीखो, एक्सरसाइज को खुद करना सीखो। ठीक है, हाँ, कहीं पेपर तो कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, वह एपी निर्धारित कीजिए, एक हमें एपी सीरीज बनानी है जिसका तीसरा पद 5 है और सातवां पद 9 है। अब देखो कैसे करेंगे, तीसरा पद यानी कि T3 का जो मान है वो कितना है 5 है, और T7 का मान कितना है 9 है। ठीक है, T3 का मतलब होता है a प्लस n-1, यानी कि लिख देना पूरा n-1, n का मान कितना है 3 -1 इंटू a प्लस 2d। हम इसे डायरेक्ट भी ले सकते थे 2d, लेकिन तो समझाना था ना। ये समीकरण क्या है 1 है। अभी देखो a प्लस 7 - 1 इंटू डी बराबर 9, a प्लस 6d। समीकरण क्या है 2। अब देखिए, हमने पीछे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में विलोपन विधि पढ़ी थी, उस विधि से हल कर रहे हैं। जो गणित में हर चीज काम में आती है। दूसरी समीकरण क्या है a प्लस, पहली समीकरण 2d थी, 2d बराबर 5। पहली समीकरण ये थी, दूसरी समीकरण ये है, हमने ऊपर नीचे लिख ली। अब विलोपन विधि द्वारा ऐसे हल करेंगे। विलोपन विधि का क्या मतलब होता है, दो वेरिएबल्स जो चर होते हैं उनमें से किसी एक के गुणांक को समान करते हैं और चिन्ह को अपोजिट करते हैं।
इसमें ए के ऑलरेडी जो गुणांक है वो समान है, उसके चिन्ह को अपोजिट करेंगे। ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे घटाने पर। तुम्हें दिखता नहीं तो इधर बैठ जा। देखो ए प्लस का ए माइनस का कट गए, ये 6d प्लस के 2d माइनस के घट जाएंगे, कितने आ जाएंगे 4d। 9 में से 5 करते हुए 4, अब d बराबर 4/4, 4 एकम 4, तो d का मान कितना आ गया 1 आ गया। अब d का मान इसमें रख दो, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, a प्लस 2d, 2 इंटू डी का मान कितना है 1 है, बराबर 5। a बराबर ए प्लस 2 एकम 2 बराबर 5, a बराबर 5 माइनस 2 बराबर कितना आ गया 3। a का मान कितना आ गया 3 और d का मान 1। हमें एपी निकालने के लिए दो चीज चाहिए केवल, एक पहला पद और उसका सर्वांतर। हम एपी निकाल सकते हैं, पहले पद में डी जोड़ेंगे, फिर दूसरे पद में डी जोड़ेंगे, फिर तीसरे पद में डी जोड़ते चले जाएंगे, हमारी एपी आ जाएगी। ठीक है, अभी मिटा दे रहे हैं इसे। ठीक है, इसे लिख लेना। अब देखिए सीरीज क्या है जी, सीरीज निकालने में एपी व्यापक पद क्या होता है, सीरीज का व्यापक पद या व्यापक सीरीज का व्यापक रूप क्या होता है, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब ए का मान कितना है 3 है, कॉमा ए का मान कितना 3, डी का मान कितना 1, ए का मान कितना 3 प्लस 2 इंटू डी का मान कितना है 1 डॉट डॉट डॉट। ये अंत तक चली आ रही है ना, सीरीज चलती जा रही है, कहीं इन्होंने कहा निर्धारित कीजिए, कहां तक निर्धारित कीजिए वो नहीं लिखा है, तो हम केवल 3 तक निकालेंगे, उसके बाद डॉट डॉट लगा देंगे ताकि सीरीज आगे चल रही है, ठीक, रुकी हुई नहीं है। ये 3 आ गया, 3 1 4, 3 2 एकम 2, हम इसे एक लाइन में लिख सकते हैं, लेकिन बोर्ड में इस तरह से आप करोगे ना तो नंबर कटेंगे नहीं। ठीक है, 3,4 3 2 5, ये सीरीज है जिसका प्रथम पद ए है, मतलब 3 है और सर्वांतर 1 है, ये सीरीज होगी। ठीक है, ये आंसर है। ठीक है, ये लिख देंगे यहाँ पे इन एपी। ठीक है, मिटा दे रहे हैं इसे। देखो अगला एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल है, क्या संख्या है क्या संख्याओं की सूची, क्या संख्याओं की सूची एक है, या सीरीज जो है वो 5 11 17 23 का कोई पद
301 है, 301 है, अगर है तो क्यों? देखो एक सीरीज दे रखी है, हल कर रहे हैं, ठीक है। सीरीज दे रखी है 5, 11, 17, 23, ठीक है। इसमें प्रथम पद क्या है? 5, सर्वांतर क्या है? 11 माइनस 5 कितना आ गया? 6। अब कोई पद 301 है, टी एन बराबर 301, इतना दे रखा सवाल में। अब हमें एन का मान ज्ञात करना, निकाल लेंगे, इससे निकाल लेंगे हम। इसके व्यापक रूप क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 × डी 301। ए का मान कितना है? 5 प्लस एन माइनस 1, डी का मान कितना है? 6 बराबर 301। अब 6 के अंदर गुणा कर दो, 6n, 6 की 1 से गुणा 6 कम 6 301। अब देखिए ये 5 प्लस में है, ये माइनस में है, माइनस का 1 बच्चा घट जाएंगे 301। अब 6n बराबर 301, माइनस का 1 उधर पहुंच जाएगा, प्लस का 1 302। n बराबर 6 गुणा में इधर भाग में आ जाएंगे, इसे काटो, 2 3 6, 2 कम 2, 2 पंजे 10, 2 कम 2। अब आगे कटेगा नहीं, 3 पंजे 15, एक कटेगा नहीं, ठीक। n बराबर कितना आ गया? 151/3। अब देखिए क्या संभव है इस सीरीज में ये वाला पद होगा? संभव है, क्योंकि सीरीज जो है वो इंटीजर नंबर में है, पूर्णांक संख्या में है। लेकिन ये क्या परमेय संख्या है, भिन्न में है। परमेय संख्या खैर ये भी है, लेकिन ये भिन्न में है। कोई वह पद जो है सीरीज का, कोई वह पद भिन्न में नहीं होगा, इसीलिए ये संभव नहीं है। यह संभव नहीं है कि इस सीरीज का, इस श्रेणी का कोई पद 301, ये संभव नहीं कि इस श्रेणी का कोई पद जो है वो 301 होगा, ये गलत है, ठीक है, मतलब होगा नहीं। अब है नहीं तो क्यों का जवाब नहीं देना है, अगर नहीं है तो भी क्यों का जवाब दे दिया, ये क्यों नहीं है, ठीक है। मिटा दे रहे हैं, लिख लेना, ठीक है। देखिए केवल 2 सवाल कराएंगे, चलो इसका ये भी सभी करा दे रहे हैं। अगला सवाल जो है छोटा सा ही है, तो स्टॉप करके नहीं लिखेंगे, ऐसे लिख ले रहे हैं, ठीक। अब देखिए एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल है वो है, कोई एपी दे रखी है 10, 7, 4, अभी घटते क्रम में है, कोई पद माइनस का 62 है का अंतिम पद से
प्रथम पद की प्रथम पद की ओर 11वां पद ज्ञात करो। अब देखो, इस सवाल को हम दो तरीके से करेंगे। एक तरीका ऐसा बताएंगे जो तुम्हारे ना क्लास में बताया होगा ना कोचिंग बताया गया होगा, और उससे एक लाइन का सवाल है ये। एक तरीका वैसा बताएंगे, थोड़ा सा लंबा होगा। कैसे है देखो, और देखिए हमें अंत से ज्ञात करना है। अंत से इधर की ओर चलना है सीरीज में। सीरीज पहले सीरीज लिख लो नीचे, 10,7 4। और जो बताएंगे वो कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, फार्मूला है वो, ठीक है। मैं समझो कि ट्रिक है कि एक 2 लाइन में आंसर आ गया, वो ट्रिक नहीं, फार्मूला है वो भी। अंत से, अब देखो इस सीरीज में अंतिम मानो अंतिम पद ही है, तो इस सीरीज का अंतिम पद से हमें इधर चलना है, तो इधर चल के हमें 11वां पद ज्ञात करना है। एक तो होता है इधर चलना है, हम इधर नहीं चलना, अब इधर से ज्ञात करना है। अगर हम इस सीरीज में इधर से चलना शुरू करेंगे तो पहला पद कौन सा होगा? पहला पद कितना होगा? माइनस का 62। अब देखो डी निकालने का तरीका, एक तो ये कि इससे पहले वाले पद ज्ञात कर लो, वो अगर नहीं ज्ञात कर पा रहा तो डी निकालने का तरीका, अंत से डी निकालने का तरीका। देखो शुरू का हम डी निकाल ले रहे हैं, शुरू से डी निकाल ले रहे हैं। कितना डी है इसका? 7 माइनस डी कितना आ गया? माइनस का 3 आ गया। अब अंत से जब चलेंगे तो डी निकालेंगे, इसके चिन्ह को ऑपोजिट कर देंगे। इसका चिन्ह माइनस का 3 है, प्लस का 3 कर देंगे, ये डी आ गया अंत से। अब हम 11 पद निकाल सकते हैं। अब हम T11 का मान निकाल सकते हैं। T11 निकालना था हमें अंत से। हमारे पास ए भी है, ये भी है, और एन का मान भी है। एन का मान कितना है? 11। एन का मान भी है, तो हम T11 का मान तो निकाल ही सकते हैं। कितना सरल सवाल हो गया। कितना? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ए का मान कितना है? माइनस का 62, ठीक, प्लस एन का मान कितना है? ए का मान माइनस का 62, एन का मान कितना है? 11 माइनस 1, डी का मान कितना है? 3। कोई कहेगा माइनस का 3, माइनस का 3 भाई शुरू से है, अंत से अगर डी का मान निकालेंगे वो 3 आएगा। माइनस का 62, यहाँ क्या बच्चे? 11 माइनस 1 यानी कि 10 गुणा 3, माइनस का 62, 10 3 62 में से 30 के माइनस का, यानी कि टी अंत से 11वां पद है। T11 का मान कितना? 32 है। ये आंसर है। कितना सरल सवाल हो गया, सही है। देखो यहां से वीडियो थोड़ा कट रहा है, इधर लिख दे रहे हैं, कैलकुलेशन है बस। -62 प्लस 10 3 30, कितना आ गया? माइनस का 32। T11 का मान यानी कि अंत से T11 का मान कितना आ गया? माइनस का 32, ही निकालना था, ठीक है। कितना सरल हो गया। यही तरीका करना है एग्जाम में भी, यही तरीका करोगे पूरे में पूरे नंबर आएंगे और सवाल को सही सरल तरीके से कर पाओगे। अगला सवाल जो है वो, इसकी लैंग्वेज थोड़ी लंबी है, हम उसकी वीडियो स्टॉप करके फिर इस पे लिखते हैं, उसके बाद हल करेंगे, ठीक है। देखो एक सवाल और बता दे रहे हैं इसका, हमें इस सीरीज का अंत से 20वां पद क्या करना है। हमने क्या बताया था, अगर सीरीज अंत से शुरू कर रहे हैं
3 प्लस 7 प्लस 11 प्लस डॉट 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 प्लस 407। अगर हम सीरीज अंत से शुरू कर रहे हैं, इधर से चल रहे हैं, तो पहला पद क्या हो जाएगा 407। अब डी निकालना है। एक तो तरीका ये है कि इसका पहले वाला पद लिख लो 400, सर्वांतर पद निकाल लो इधर से। ए का मान इधर शुरू से, ये तो अंत से है, ये शुरू से ए का मान कितना 3, डी कितना है 7 माइनस 3 कितना हो गया 7 माइनस 3 कितना हो गया 4। शुरू से डी का मान 4 है तो अंत से डी का मान +4 है, तो शुरू से +4 है तो अंत से -4 हो जाएगा। अब ये सही है कैसे है, देखो सर्वांतर 4 है, इससे 4 कम कौन सा पद होगा, इससे पहले का पद कौन सा होगा 4 कम 403, इससे 4 कम 399। लेकिन डी निकालने के लिए हमें ये जरूरत पड़ती है 407। डी निकालने के लिए क्या जरूरत पड़ती है, दूसरा पद इधर से करें तो पहला पद ये है, दूसरा पद माइनस कितना आ जाएगा -4 आ गया भाई। तो हम अंत से अगर निकाल रहे हैं तो ये आप पहले शुरू से लिखेंगे ए का मान डी का मान, फिर लिख देंगे अंत से प्रथम पद ये है और डी का मान इसका चिन्ह अपोजिट। ठीक है, वही फार्मूला टी 20 का मान ज्ञात करना है, बराबर ए प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए का मान कितना है 407, 20 माइनस 1 19, डी का मान माइनस का 4, 407, 19 चौक 7 में से 1 गए 6 गए 1, और यहाँ 0 में 7 जाएंगे नहीं, 10 में से 7 गए 3, यहाँ कितने बचे 3, 331 आंसर आ गया 331। इसे आप नोट कर लो और जहाँ वीडियो में जाके नोट कर लेना। ठीक है, अब हम नया जो कॉन्सेप्ट है वो समझा रहे हैं, केवल एक ही बचा है इसमें, समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल। अब देखो इसका जो हम एक तरीका और बता रहे थे फॉर्मूला, वो भी तरीका बता दे रहे हैं, ऐसे मिटा रहे हैं। ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसमें कुछ निकालने की जरूरत नहीं, जो निकालते हो वैसे वैसे निकालो। शुरू से ए का मान 3 है, डी का मान 4 है। अब देखो कैसे, इसका एक सूत्र होता है, लिख लो अंत से nवा पद यदि अंत से nवा पद tn हो तो कैसे याद करेंगे, अंत से इसका सूत्र होता है, देखो होता है tn बराबर l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ये अंत से nवा पद ज्ञात करने का फॉर्मूला है, बहुत सरल है। इसमें निकालो, देखो जहां पर ये तो t अंत से जो b पद दे रखा है वो अंत से 20वां पद दे रखा है, तो n का मान 20 हो जाएगा, और जो l है वो है अंतिम पद, ये है अंतिम पद है, और n और d वही मान है, n वही जो दे रखा है और d वही t है, इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये सूत्र है, इसे याद करना। अब देखो सारे मान इसमें रख दो, tn बराबर l का मान कितना है 460 माइनस n का मान कितना है 20 माइनस 1 और d का मान कितना है 4, 407 माइनस 20 माइनस 1 19 इंटू 4, 407 माइनस 19 चौक, और घटाएंगे कितने बचेंगे 300। कोई आंसर आ गया, ये सरल हो गया ना। ये तुम्हें ना करना, कोई कोचिंग में बताएगा
और ना स्कूल में बताया होगा अभी तक। बताया? तुम तो पढ़ चुके हो, ये कोचिंग पढ़ चुके होगे, बताया? तो हमारे पास अगर तुम पढ़ोगे ना कुछ फायदा, ज्यादा फायदा मिलेगा, कुछ ना कुछ नहीं, बहुत फायदा मिलेगा। हमारा पास पढ़ने का यही तरीका है। हम देखो, अब तो तुम्हारी छुट्टी है, हमारे हमारी भी मतलब हमारा भी इसमें छुट्टी समझ लो, हमारी भी इसमें कोई ड्यूटी नहीं है, इसीलिए हम आपको पढ़ा पा रहे। नहीं तो मैं, अगर तुम्हारी छुट्टी नहीं होती, हमारी भी नहीं होती, तो हमें जब टाइम मिलता हम तो भी तब रिकॉर्ड करते हैं और फिर डाल देते। तो हमसे पढ़ने का जो तरीका है वो मोबाइल से पढ़ने का तरीका है। मोबाइल से पढ़ो, मोबाइल में हमारा नाम डालो शिवराज सिंह मोबाइल, हमारा चैनल आ जाएगा, उससे सब्सक्राइब कर लो। डेली डेली क्लासेस तुम्हारे पास पहुंच जाए करेंगी। आईआईटी बारे में जानते हो? आईआईटी बारे में आईआईटी ये भारत का सबसे बड़ा एंट्रेंस एग्जाम होता है। इसका हमने मेंस एग्जाम पास किया, आईआईटी का मेंस एग्जाम हमने पास किया है। एडवांस फिजिक्स रह गया था, बस ये मैथ हमारा अच्छा है तो हम सोच रहे हैं उसे कैसे दें। अब यही तरीका है, यूट्यूब पर पढ़ा के दे सकते हैं बच्चों को, इसीलिए पढ़ा रहे हैं बस, कि जो कुछ हमने मैथ में सीखा है वो सब कुछ दे दें बच्चों को। समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल, नया कॉन्सेप्ट है। समांतर श्रेणी के प्रथम, इंक कम हो गई, इंक डाल ले रहा। प्रथम n पदों का योगफल। अब देखो, यदि किसी किसी एपी का प्रथम पद ए है, सार्वधातुक डी है, तब तो n पदों का योगफल डी हो तो उसके n पदों का योगफल। अब देखिए, इसका फॉर्मूला होता है एस एन बराबर, एस एन मतलब सम, एस का मतलब होता है सम, एन का सम क्या होता है, एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये होता है किसी एपी में प्रथम पद ये डी मतलब सर्वांतर डी है, तो n पदों का योगफल का सूत्र ये होता है। जहां n, अब लिख लो, जहां n क्या है, पदों की संख्या, ए क्या है, प्रथम पद, टी क्या है, सर्वांतर, एस एन क्या है, पदों का योगफल या सम ऑफ टर्म, पदों का योगफल, अंग्रेजी में कहेंगे सम ऑफ टर्म। ठीक है, ये है, ठीक है, ये फार्मूला है, इसे नोट कर लेना, याद रखना हमेशा। अब इसे मिटा दें, हम इसे मिटा दे रहे हैं और लिख ले रहे हैं यदि इसका अंतिम पद, चलो इधर ही ले देना है, यदि यदि एपी का
अंतिम पद एल है वो तो अगर एपी में हमें अंतिम पद दे रखा है तो उसके पदों का योगफल कैसे याद करेंगे हम? एस एन बराबर एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। अगर अंतिम पद दे रखा है, कोई एल है, कोई अंतिम पद दे रखा है, तो उस श्रेणी के पदों का योगफल ज्ञात करना तो उसके लिए फॉर्मूला होता है एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, जहां ये अंतिम पद है। ठीक है, एल क्या है? अंतिम पद। बाकी तो सबको पता ही है, ए क्या है, एन क्या है। ठीक है, ये दो फार्मूले हैं, याद रखना हमेशा, इससे सारे सवाल हल होंगे। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल कर लो इसके नोट। देखो एग्जाम्पल क्या है, एक सीरीज एपी दे रखी है, इसमें क्या है 8 3 -2 के प्रथम 22 पदों का 22 पदों का योग याद करो। हमने क्या बताया था योगफल ज्ञात करने के लिए? हमने फॉर्मूला बताया था, प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है। प्रथम n पदों का योगफल का फॉर्मूला क्या था? n बाई टू इंटू टू ए ब्रैकेट के अंदर प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, इसमें a प्रथम पद क्या है 8, डी सार्वंतर क्या है 3 माइनस 8 माइनस का 5। ठीक है, और प्रथम 22 यानी कि n का मान जो है वो 22 है। ठीक है, इतना सब कुछ दे रखा है तो हम ज्ञात कर लेंगे। एस एन बराबर क्या होता है एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब 22 पदों का एक फल ज्ञात करना है तो एन की जगह 22 रख देंगे, यहाँ पर भी एन की जगह 22 रख देंगे बटे 2, टू ए की जगह कितने रख देंगे 8 प्लस एन 22 माइनस वन, डी की जगह क्या रखेंगे हम माइनस का 5। ठीक, 2 से काट दो 22 को, 11 बचेंगे अंदर, 8 दूनी प्लस 22 माइनस 21 इंटू -5। अब 11 कैलकुलेशन करो, 21 पंजे प्लस माइनस माइनस 5 एकम 5, 5 दूनी 105 आ गए। आप इधर हल करो, देखो 11 गुणा 105 माइनस 11, 105 माइनस 16, 5 में से 6 जाएंगे नहीं, हाथ से लीजिए 15 में से 6 कितने बचे 9, और 9 यहाँ कितने बचे 15 में से यहाँ कितने बचे 9, 9 में से 1 गया 8। ठीक है, बस ये हासिल ही, यहाँ तो 0 ही आ गया। ये माइनस का, इसकी दोनों गुणा कर दो, 11 नेम हासिल का 9, 11 टू 88, 9 97,
प्लस माइनस माइनस, ये आंसर है। ठीक है, जो 22 पदों का एक फल माइनस का 979 आएगा। आपको क्या आएगा माइनस में, कैसे आएगा देखो यहाँ पर 8 3 -2, अब ये सारी संख्या माइनस में चली जाएंगी। ठीक है, इसलिए उनका एक फल जो है वो माइनस में आया, ये आंसर है। ये देखो इस फार्मूले से कितने सरल आ गया। ये फार्मूला याद रखना है आपको, फार्मूले में लगाने का तरीका मैंने बता दिया, सारी चीजें लिखवा दी है, बस उनको मानों को सारे मानों को सूत्र में रख देना है और हल कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला है यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग कितना है, 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है, तो 20वां पद ज्ञात करो। 20वां पद ठीक है, कोई एपी है उसमें प्रथम 14 पद हो, यानी कि S14 क्या दे रखा है, उसमें प्रथम पद 10 है, यानी कि ए का मान जो है वो 10 है। हमें 20वां पद ज्ञात करने हैं, कैसे ज्ञात करेंगे, यानी कि T20 ज्ञात करने, कैसे ज्ञात करेंगे, a प्लस n-1, n का मान तो 20 आ गया ना, 20 - 1 इंटू डी। प्रथम पद हमें पता है 10 प्लस 20 - 1 19 इंटू डी हमें नहीं पता है। अगर डी का मान आ जाएगा तो हमारा 20वां पद आ जाएगा। हम डी का मान इससे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखो, S14 है, इसका मतलब होता है n का मान, सूत्र हमने बताया था एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखो हर सवाल को करते समय उसके नीचे फार्मूला जरूर लिखो, इससे एक तो बोर्ड में नंबर पूरे मिलेंगे, दूसरा ये फार्मूला याद करने का तरीका यही होता है, 2-4 सवाल जब करोगे तो फार्मूला खुद ब खुद याद हो जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। S14 n की जगह 14 रख दो, n की जगह इस फार्मूले 14 रख दो। ठीक, 14/2 इंटू 2 इंटू ए की जगह कितना है 10 प्लस n का मान कितना है 14 - 1 इंटू डी बराबर, अब इसमें केवल एक ही वेरिएबल है, डी का मान आ जाएगा, कैसे, 2 से 14 7 10 दूनी 20 प्लस 10 14 - 1 13 डी बराबर 1050। अब देखो अंदर गुणा कर दो 7 की, 0 7 दूनी 13 सत्ते 91। अब देखो कैलकुलेशन लंबी ऐसे हो जाएगी, कैलकुलेशन लंबी ना हो उससे ही हम देख रहे हैं, इस पद को बटे में ले जाएंगे उसके, 20 प्लस 13 डी बराबर 0, मतलब 1050/7, 7 से ऐसे काट दो, 7 एकम 7, यहाँ 3 बचे 5, 7 पंजे 35। अब 20t
दिख रहा है वो नहीं वीडियो में? 150 आ रही है लास्ट वाला लाइन। ठीक है देखो, अब जो कैलकुलेशन सरल होगी नहीं हो गई, पहले हम 13 सबसे 91 करते, 91 पढ़ा पढ़ते, लंबी कैलकुलेशन हो जाती। अब 13 को आसानी हो जाएगी। अब हम 20 को तो ले जाएंगे, 13D बराबर 150, 20 को तो ले जाएंगे माइनस के 20, फिर 13D, 0 में 0, 5 में से 2 गए 3, ये 10, तो डी का मान कितना आ जाएगा बटे 13, 13 दाम 130, और डी का मान कितना आ गया 10। अब देखो डी का मान 10 आ गया, डी का मान यहाँ रख दो, डी का मान यहाँ रख दो। या तो अगर पहले आप इसे कर चुके हैं ना इधर के, तो ऐसे मान लेंगे समीकरण 1, अब यहाँ लिख देंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर सवाल में स्टेप बाय स्टेप करते जाओ, बहुत आसान है, इतना आप नोट कर लो। ठीक है, अब देखो T20 बराबर 10, 19, डी का मान कितना है 10, कितना आ गया 10, 190, कितना आ गया 200, T20 का मान कितना आ गया 200, ही आंसर है। कितना सरल हो गया है, ऐसे करते हैं। मिटा दे रहे हैं आप, कर लेना। अब देखिए कोई एपी दे रखी है, एपी है कितने पद लिए जाएं, लिए जाएं ताकि योग देखो कितने पद लिए जाए, हमें टी कितने पद लिए जाए ताकि इनका योग ये हो जाए, हमें टी एन ज्ञात करना है। ठीक है, टी का मान ज्ञात करने के लिए सेम वैसे ही है, टी का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो इसमें क्या है, टी एन, एन का मान हमें पता नहीं है, एक प्रथम पद क्या है सीरीज में, प्रथम पद है इसमें 24, यहां लिख लो, ए का मान कितना है 24, डी का मान कितना है 21 माइनस माइनस का 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना है माइनस का 3, 24, 3 के अंदर गुणा कर दो, माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 24 और 3 27 माइनस। अब हमारे पास टी एन का मान ज्ञात करने के लिए केवल एन की जरूरत है, वो कहां से निकालेंगे, इसमें हल करो। देखो हमें दे रखा है एस एन बराबर 78, ठीक है, ये दे रखा है। अब कैसे, यहाँ पे एस एन बराबर 78 दे रखा है, तो इसका सूत्र होता है एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर
78। एन का मान ज्ञात करना है हमें। 2 इंटू ए का मान कितना है 24, प्लस एन का मान ज्ञात करना है। डी का मान कितना है माइनस का 3, 78। अब देखो एन बटा 2, 24 दूनी 48, 3 की इधर गुणा करेंगे माइनस का 3 और प्लस 3 एकम 3 बराबर 78। ठीक, अब देखिए एन बाई 2, 48 3 51 माइनस 3n। देखिए बटे में जो 2 है ना, बटे में 2 है उसकी गुणा हम 78 से कर देंगे। 78 गुणा 2, ठीक है। तो क्या होगा देखो, एन की अंदर गुणा कर दो। पहले 3 कॉमन ले लो, इसमें से 3 कॉमन आ जाएंगे, ठीक है। 3n 3 एकम 3, यहाँ कितने बचे 2, 3 सत्तो 21 माइनस का n बराबर 78 गुणा 2। अब 3 बटे में ले जाओगे, n इंटू 17 माइनस n बराबर 78 गुणा 2 बटे 3, 3 दूनी 6, 3 चक 18, 2 नहीं कटेंगे, केवल 78 कटेंगे बस, ठीक है। कितना आ गया इधर 26 गुणा 2, इसकी गुणा कितनी आएगी 2 चंग 12 और 2 दूनी 4, 52 आ गए। ये मिटा दे रहे हैं, कोई कैलकुलेशन हो बता देना, गा बोलो। अंदर n गुणा करो, 17n माइनस n स्क्वायर बराबर 52। अब जिस सारे पद को उधर ले जाओ तो n प्लस में हो जाएगा, ठीक। उधर 17 n प्लस में उधर पहुंच जाएगा, माइनस में 17n प्लस का 52। अब ये क्या बन गई द्विघात समीकरण। अब इसके गुणनखंड करो। गुणनखंड करने की क्या तरीका होता है, देखो जो अचर पद होता है इसको एक्स स्क्वायर के गुणांक से गुणा करते हैं। एक्स स्क्वायर इसका जो अचर पद होता है उसके गुणांक से गुणा करते हैं। यहाँ पर अचर पद क्या है, तो एन स्क्वायर गुणांक क्या है 1 है, कुछ नहीं तो 1 होगा। 52 एकम 52, 52 के ऐसे गुणनखंड की ये इस चिन्ह से देखते हैं कि जोड़ने पर 17 आए। 52 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ने पर 17 आए, बताओ। 13 चौका 52, 13 प्लस जोड़ने पर 13 4 17 आ रहे हैं इंटू एन बराबर 0, ठीक है। अब एन स्क्वायर माइनस 13 एन माइनस प्लस माइनस, देखो द्विघात समीकरण काम में आ रही है, यहाँ आ रही, इसलिए द्विघात समीकरण इससे पहले पढ़ाया गया था। गणित का एक लिंक होता है, उससे पहले के चैप्टर आपको सारे पता होने चाहिए। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों का कॉमन है, हम वो सब चीज मिटा दे रहे हैं। ये मिटा दे रहे हैं नीचे वाला। इन दोनों में क्या कॉमन है, एन कॉमन है। यहाँ क्या बचा, एन स्क्वायर से एन कहाँ ले लिया, एन बचा माइनस, यहाँ क्या बचा एन कॉमन ले लिया 13 बचा। इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस का 4। अगर कॉमन ले रहे हैं, अगर गुणनखंड हो गए तो जहां पर इसका गुणांक जो होगा समझ लो उतना गुणांक तो आएगा ही आएगा। यहाँ पर माइनस के 4 कॉमन ले लिए तो क्या बचा एन, समझ लो ये भी एक तरीका होता है गुणनखंड करने का, ना समझ आ रहा हो तो। अब 4 को भाग दो 52 की, मैं पहले माइनस प्लस माइनस 4 को भाग दो 52 को, कितने बचेंगे 13, 13 चौका 52 बराबर 3। अब इन दोनों का कॉमन है एन माइनस 13, यहाँ क्या बचा एन, यहाँ क्या बचा 4 बराबर 0, ठीक। अब
अब देखो, एक बार इसके बराबर 0 रख लेंगे, एक बार इसके बराबर 0 रख लेंगे मान निकालने के लिए। नोट कर लेना, मैं इसे मिटा दे रहे हैं। ठीक है, हमारे पास पेज नहीं है तो हम बार बार मिटा रहे हैं। आपके पास पेज है तो हम अगले लिखते जाएंगे, हम मिटाएंगे नहीं। एक बार n माइनस 13 बराबर 0 रख देंगे, या एक बार n माइनस 4 बराबर 0 के बराबर रख देंगे ताकि n का मान आ जाए। यहाँ पर n का मान कितना आएगा 13, माइनस का 13 उधर पहुंच गया प्लस का 13। यहाँ पर n का मान कितना आ गया माइनस 4 उधर पहुंच गया प्लस का 4। अब देखो n के मान 2 आ गए, कितने पद लिए जाए कि इनका योग 78 हो जाए। अगर हम 13 पद ले रहे हैं, n का मान 13 है, अगर हम 13 पद ले रहे हैं, n का मान 13 ले रहे हैं, तब 78 हो जाएगा। और 4 पद ले रहे हैं तब 78 हो जाएगा। कौन सा पद आएगा? देखो n के मान 2 है, दोनों मान रखेंगे। देखो t n का मान 13 बराबर 27 माइनस 3 इंटू 13, 27 13 3 39, घटाओ कितने बचे? 9 में से 7 गए 2, 3 में से 1 गया, 3 में से 2 गए 1, माइनस से ज्यादा है। अगर हम n का मान 13 ले रहे हैं तो हमारे पास 13वां जो पद होगा वो कौन सा होगा? माइनस का 12। n का मान 4 ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 27 माइनस 3 इंटू 4, कितना हो जाएगा? 27 4 दिया 12, 7 में से 2 गए कितने बचे? 5, 2 में से गया। अब अगर हम t का मान 4, अगर n का मान 4 ले रहे हैं, ठीक है, तो n का मान 15 हो जाएगा, n के मान तो आ गया, ये आंसर है। ठीक है, अच्छा ये आ नहीं रहा है, कहाँ से? यहाँ से, यहाँ से ये वाले नहीं आ रही है। देखो ये हल किया, ये वाली लाइन तो आ रही है, बस हल किया 27 माइनस 12 तो t4 बराबर 15, ये है। ठीक है, तो क्या समझे? योगफल 78 आने के लिए एक 13 पद अगर हम लेंगे तो माइनस सीरीज माइनस तक पहुंच जाएगी, और 4 पद लेंगे तो पॉजिटिव तक रहेगा केवल। ठीक है, उनका योग भी 4 पदों का योग भी 78 आएगा। अगर हम 13 n का मान 13 ले रहे हैं तो सीरीज जो है माइनस 12 तक पहुंचेगी, उन सबका योग करेंगे तब भी इसका मान 78 ही आएगा। ठीक है, और है कोई? अब देखो सारे एग्जाम्पल हो गए इसके, और कॉन्सेप्ट जो थे इसका व्यापक पद, पहले समानता हमने क्या पढ़ा? समांतर श्रेणी कैसे कैसे उसे पढ़ा, सर्वांतर किसे कहते हैं उसे बताया, प्रथम पद सर्वांतर और व्यापक पद वो भी बता दिया, टीवा पद कौन से मतलब एनवा पद ज्ञात करना वो भी बता दिया, और समांतर श्रेणी के पदों का योगफल वो भी बता दिया। ठीक है, और योगफल का दोनों फॉर्मूले बता दिए, सब कॉन्सेप्ट सारे बता दिए हैं। अब हम अगली जो क्लास करेंगे वो एक्सरसाइज की करेंगे। ठीक है, आज हमारे पास 4 बच्चे 10th के आए हैं और भिन्न भिन्न स्कूलों से हैं। चारों लोग आ जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? गोलू सागर। कहाँ पढ़ते हो आप? सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज। सरस्वती विद्या मंदिर, सामने देख के बोलो। हाँ, हम भी विद्या मंदिर में पढ़े हुए हैं। हम जैनान सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बैबनगर बरेली से पढ़े हुए हैं। बहुत ही अच्छे छात्र नहीं, सवाल कर भी रहते, आगे से आगे कर रहे थे, देख रहे थे हम। ठीक है, आज तुम भी आ जाओ, एक साथ आ जाओ, 4 लोग पहले एक साथ आ जाओ। तुम्हारा क्या नाम है? रजनीश कश्यप। रजनीश कश्यप। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? कहाँ है ये जुगराजपुर। जुगराजपुर में। ये हमसे पहले भी इनसे परिचय है यहाँ पर, ये पहले पढ़ते थे तब से इनसे परिचय है।
ये मेहनती बच्चे हैं ये, ठीक है। पढ़ाई करते रहना, मैं वीडियो लगातार देखना, शुरू से सारी चीजें देखोगे ना बहुत ही समझ में आएगा। तुम्हारा क्या नाम है? अभिषेक श्रीवास्तव। तुम्हारा कौन सा स्कूल है? कॉलेज। दोनों का एक ही स्कूल है। आपसे पहली बार मुलाकात हो रही है। वीडियो देखते हो हमारी क्या? समझ में आता नहीं आता? आता है। और तुम्हारा क्या नाम तो बताया था आपने? गुल सागर दे रही है। तुमने हमारी वीडियो कहाँ पे देखी थी? मैंने सर वो देखा था, देखा सिंह देखा था। हमसे आज तुमसे आज हमारी पहली मुलाकात हो रही है। तो किसने बताया था तुम्हें? मुझे वो सौरभ ने बताया। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ में आ रहा तुम्हें? यस। आज तुम पढ़ाया वो समझ में आया? पढ़ाने का तरीका बढ़िया है। यस। सारे क्लास से देखना और मजा आएगा तुम्हें, ठीक है। और तुम तो आज दूसरी बार आ रहे हो, मतलब कई बार आ चुके हो तुम। आज सबकी छुट्टी है ना, तो इसलिए सब बच्चे आ गए। आप इन्हें तो जानते ही हैं, अमन नाम है इनका, और अकाल एकेडमी में पढ़ते हैं। इससे तो परिचय करा चुके हैं आपका, ठीक है। आज की हमारी क्लास यही समाप्त होती है। जय हिंद।